Hello friends, I am Mr. Sagar Kadlak from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. We are going to discuss our first point from the unit number 1 titled as Origin of a Universe. उसमें हमको देखना है ये जो भी यूनिवर्स है वो कैसे बना है या फिर क्या प्रोसेस हुआ था, क्या एविडेंस हुआ था वहाँ पे जिसकी वजह से ये यूनिवर्स बना है. Near about 13 billion year ago, the universe was born through a titanic explosion called as the Big Bang. वहाँ पे जो भी एक एक्सप्लोजन हुआ था 13 बिलियन ईयर अगो, उस एक्सप्लोजन से ये यूनिवर्स बना है और उस एक्सप्लोजन को नाम दिया है, एज अ टाइटल दिया है बिग बैंग. उसमें से मैटर्स, डिफ्यूज गैसेस, एनर्जीज उस एक्सप्लोजन में से बाहर निकले और वहाँ पे हमारा जो अभी भी प्रेजेंट है और हम बोलते हैं सोलर सिस्टम वो बना. उसको हम यहाँ पे बोलेंगे सोलर नेबुला. द मैटर्स, डिफ्यूज गैसेस, एनर्जी फ्रॉम द एक्सप्लोजन रिजल्ट टू फॉर्म सोलर नेबुला. These all factors condensation leads to the formation of a celestial body. Starting revolving around the sun forms a planet. ये जो भी सोलर नेबुलाज में जो फैक्टर्स बने थे वो सब कंडेंस होने लगे और उसमें से सेलेस्टिशियल बॉडीज बने. एक रफ बॉडी वहाँ पे बनना स्टार्ट हुई और साथ में वो बॉडी रिवॉल्व कर रही थी अराउंड द सन और वहाँ से वो एक सेंटर कंसिडर करके रिवॉल्विंग कर रही थी जिसको हम अभी बोलते हैं सन. और बाकी के जो भी प्लैनेट्स है वो प्लैनेट इसमें से फॉर्म हुए. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्लोली गैदरिंग ऑफ द मैटर्स फ्रॉम द सरफेसेस फॉर्म्स अ सॉलिड सरफेस. जो भी वो जो सेलेस्टिशियल बॉडीज के सरफेस पे मैटर्स हो, वो मैटर्स थे, वो मैटर्स स्लोली स्लोली कंडेंस हो गए, गैदर्ड हुए और सॉलिड सरफेस वहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ. और करंट एविडेंस से या फिर करंट अंडरस्टैंडिंग से हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो भी एक्सपांशन हुआ वहाँ पे, जो भी एक्सप्लोजन हुआ विच लीड्स टू द फॉर्मेशन और द कलेक्शन ऑफ मैटर्स इनटू अ क्लाउड्स. जो भी वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपांशन हुआ, उसमें से जो भी मैटर्स थे उसका कलेक्शन हुआ एज अ इन अ क्लाउड फॉर्म एंड विच गेट फर्दर कंडेंस्ड एंड रोटेट. ये भी रोटेशन था या कंडेंसेशन था. जो भी मैटर्स थे एक्सपांशन के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट मास, फोर्स, ग्रेविटी एंड एनर्जी की वजह से क्या हुए, कोलैप्स होते रहे और उसमें से जो भी सरफेसेस है वो बनना वहाँ पे स्टार्ट हुआ. ठीक है, आगे देखेंगे. द मैटर्स or the mass of a materials in a clouds was sufficiently compressed. मीन्स जो भी वहाँ पे मैटर्स थे, जो भी एक्सपांशन के बाद निकली बॉडीज थे, माइन्यूट और मेजर बॉडीज, वो वहाँ पे क्या होने लगी, कंप्रेस्ड होने लगी. और कंप्रेस्ड होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो भी क्लाउड्स थे वो धीरे धीरे मॉडिफाइड होने लगे. ठीक है. देन द कंप्रेशन लीड्स टू द न्यूक्लियर रिएक्शंस. जो भी कंप्रेशन वहाँ पे हुआ, ये जो पार्टिकल्स थे उनका, मैटर्स थे उनका, तो उनकी वजह से क्या हुआ, ये कंप्रेशन की वजह से जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन है वहाँ पे स्टार्ट हुआ और उसमें से स्टार्स बन गए. जो भी अभी हम स्टार्स स्काई में देखते हैं वो स्टार्स इससे बने हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ द यूनिवर्स केम टू द एग्जिस्टेंस. पहले तो क्या हुआ था, एक एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें से जो भी डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स, गैसेस एंड एनर्जी उस एक्सपांसन से निकला, वो ऐसे अलग अलग दिशा में फेंके गए जिसको हम सोलर नेबुला बोलते हैं. और वो बाद में कंडेंस होते गए जो भी मैटर्स थे वो, बिकॉज वो एक अलग जगह पे जाके घूम रहे थे और अलग अलग एनर्जी के साथ.
जैसे ही वहाँ पे वो एम्प्टी स्पेस में गए, वहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी था वो धीरे धीरे सराउंडिंग स्पेस में रिमूव होने लगा, कूल डाउन होने लगा, और उसमें से वो कंडेंस होते गए, ठंडे होते गए। ठीक है। और ये जो जैसे जैसे ठंडे होते गए, उसमें से क्या हुआ, जो भी सेलेस्टिशियल बॉडीज थी वो बनना फॉर्म हो गई, जिसको अभी हम बोल सकते हैं सन बना। और साथ में जो भी प्लैनेट्स हम देखते हैं वो प्लैनेट्स उसमें से बने। ठीक है। बाद में वो जो सेलेस्टिशियल बॉडीज थी उस पे मैटर्स जो भी बने थे, या फिर जो भी मैटर्स वहाँ पे क्लोजर थे, वो धीरे धीरे गैदर्ड करने लगे, सेटल होने लगे, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, सॉलिड सरफेस वहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ। और अगर हम बात करेंगे करंट साइंस की, तो उसमें अलग अलग जो भी पार्टिकल्स थे उसमें अलग अलग मास था, फोर्सेस थे, ग्रेविटी थी, जिसकी वजह से वो कोलैप्स होते गए, उनमें न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और बाद में वो कंप्रेस्ड हो गए। ठीक है। और उसके वजह से क्या हुआ, जो भी स्टार्स से आज हम देखते हैं वो स्टार्स वहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है। सो ये ऐसा एक पूरा प्रोसेस है, या फिर एक ऐसा इवेंट वहाँ पे हुआ था, जिसकी वजह से ये जो पूरा की पूरा अपना यूनिवर्स है, इसका ओरिजिन हुआ, या फिर वो उस टाइम पे इस प्रोसेस की वजह से वो बन गया है। सो ये पॉइंट में हमें इतना ही देखना था। इसमें आपको हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो नियर अबाउट 13 बिलियन ईयर अगो बना था, और वो एक एक्सप्लोजन से बना था, एक एक्सप्लोजन से निर्माण हुआ, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग। अगर आपको ये पॉइंट्स पे एक मार्क पे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें आपको होगा कि यूनिवर्स कब कितने ईयर्स अगो बना, तो आपको वहाँ पे आंसर देना होगा 13 बिलियन ईयर। साथ में जो भी एक्सप्लोजन हुआ था वो एक्सप्लोजन किस टाइप का था, उसका नाम क्या था, वो आपको दिखना है। टाइटैनिक एक्सप्लोजन, बिग बैंग उसको हम बोलते हैं। उसमें से आगे फॉर्म हुआ सोलर नेबुला, या फिर सोलर सिस्टम जो हम आज बोलते हैं, तो वो सोलर नेबुला कैसे बना, मैटर्स की वजह से, गैस की वजह से, एनर्जी की वजह से। ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जो आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और साथ में आपको जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन है लास्ट में जो हमने देखा कि कंडेंसेशन एंड कॉम्प्रेशन की वजह से ये जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, वो स्टार्ट हुआ एंड स्टार्स बने। तो ये 3-4 पॉइंट आपको इस पॉइंट्स में 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ द यूनिवर्स केम टू द existence, or we simply called as the origin of universe happens. Thank you.